पार्ट 2 योग का कमाल। 5वीं कक्षा के छात्र माधव को आजकल दिन रात एक ही सपना दिखाई देता है कि उसने साइकिल दौड़ जीत ली है। ऐसा नहीं था कि वह केवल सपने ही देख रहा था, वह तो दिन रात मेहनत कर रहा था और उन लोगों के पास भी निरंतर जाता रहता था जो लोग पिछले वर्षों में साइकिल दौड़ प्रतियोगिता चैंपियन बने थे। माधव रहता ही ऐसी कॉलोनी में था जहाँ कोई न कोई अपने क्षेत्र का चैंपियन था। कोई शतरंज में, कोई तैराकी में, कोई टेनिस में, तो कोई कैरम के खेल में। माधव 4 वर्ष की आयु में ही बढ़िया साइकिल चलानी सीख गया था और वह अब 11 वर्ष का था। उसका मन कहता था कि यह एक शानदार काम है। अगर वह इसे मन लगाकर करेगा तो सफलता मिल ही जाएगी। माधव पिछले 3 वर्षों से साइकिल रेस में हिस्सा ले रहा था, पर उसका हौसला अभी इतना मजबूत नहीं हो सका था। उसकी जीतने की प्रबल इच्छा उसे बार बार अतीत की पराजय से बाहर लाती और खूब मेहनत करके फिर से साइकिल रेस में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करती। माधव ने अगले महीने होने वाली प्रतियोगिता के लिए अपना नाम दर्ज करवा ही लिया। माधव अपनी पढ़ाई आदि के साथ पूरा जोर लगाकर साइकिल रेस की तैयारी में जुट गया। जब भी तेज गति के अभ्यास में उसके पैर झनझनाने लगते, वो इस बात को छिपाता नहीं था। वो माँ पिताजी से इस बारे में सलाह ले लेता या फिर अगले दिन अपने खेल विशेषज्ञ से विद्यालय में पूछ लेता। शाम को वह कॉलोनी के मैदान में 50 चक्कर की दौड़ लगाकर पूरे मन से तैयारी कर रहा था। उसकी माँ ने उसे पैरों को मजबूत बनाने वाले कुछ योग आसन सिखाए। पवन मुक्तासन, गरुणासन और सर्वांगासन करके माधव को बड़ा ही अच्छा अनुभव होता था और उसके पैरों में दर्द भी कम होने लगा था। अब उसने योगाभ्यास करके स्वयं को मजबूत बनाने की बात मन में ठान ली। माधव ने अपने मन में निश्चय किया था कि हार जाने पर पिछली बार की तरह सुबकते हुए दुख नहीं मनाएगा, बल्कि किसी और के जीतने पर वह पूरी खुशी के साथ विजेता को बधाई देगा। साइकिल दौड़ प्रतियोगिता का जो भी परिणाम निकलेगा, उसके लिए न तो सड़क जिम्मेदार होगी, न मौसम, न उसका बुखार, न किसी शिक्षक की डांट फटकार, बल्कि हर चीज के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। इस बार वह कुछ भी बुरा भला कहकर किसी की पीठ पीछे शिकायत नहीं करेगा। यह प्रतियोगिता उसके लिए एक अनुभव की तरह होगी, इसलिए वह इसके परिणाम को लेकर दुखी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करके वह दूसरों की नजरों में स्वयं का अपमान करेगा। आज साइकिल दौड़ होने जा रही थी। यह योग का ही प्रभाव था कि माधव के मन में कोई घबराहट या डर नहीं था। वह शांत भाव से दूसरे प्रतियोगियों के साथ खड़ा था। अचानक घंटी की आवाज सुनाई पड़ी और रेस शुरू हो गई। माधव आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता जा रहा था और अन्य प्रतिभागी पीछे छूटते जा रहे थे। साइकिल दौड़ समाप्त होने पर माधव को विजेता घोषित किया गया। माधव प्रसन्न मन से ट्रॉफी लेकर घर की ओर चल पड़ा। इस बार की तैयारी ने माधव को बहुत कुछ सिखाया था। साइकिल रेस जीतने पर न तो वह उछला कूदा और न ही चिल्लाया। चारों ओर उसके इस व्यवहार की प्रशंसा हो रही थी। उसने मन में ठान लिया था कि योग की आदत को अब वह कभी नहीं छोड़ेगा।